नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। धम्मपद यमक वग्गो नहीं वैरिन वैरानी सम्मंतीद कुदाचनं अवेरिन च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री। एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी। उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया, इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति के लिए उस स्त्री ने अपने पति का ब्याह एक दूसरी औरत से करा दिया, पर हृदय से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः 2 अवसरों पर जब वह नई औरत गर्भवती हुई, तब उस औरत ने उसे एक ऐसी दवा दे दी कि गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर पर उसने एक ऐसी दवा दे दी कि उस स्त्री का भी उसके गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उस औरत के मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। अगले जन्मों में उन दोनों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके प्रत्युत्तर में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला लेती। इसी प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल आया। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। वैर का सिलसिला जारी रहा। पहली को एक संतान हुई, दूसरी उसे मारने के पीछे पड़ गई। पहली घबरा गई और उसने बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया। उसे पता चला कि बुद्ध जेतवन में प्रवचन दे रहे हैं, अतः वह दौड़ती हुई सीधी वहां पहुंची और अपनी संतान को बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर यक्षिणी को बौद्ध विहार में प्रवेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में बुद्ध ने काल यक्षिणी को भी बुलाया तथा दोनों को डांटा। बुद्ध ने सबों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे एक दूसरे से बदला लेती रही हैं और किस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई हैं। बुद्ध ने समझाया कि किस प्रकार घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, वरन घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध के उपदेश के बाद उनके बीच का कलह समाप्त हो गया। तब बुद्ध ने महिला को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को यक्षिणी की गोद में दे दे। औरत पहले तो हिचकिचाई, पर बाद में बुद्ध में अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण उसने अपने पुत्र को उसे दे दिया। यक्षिणी ने बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा मानो वह उसका ही पुत्र हो। फिर उसे उसकी मां को वापस कर दिया। दोनों के बीच की घृणा समाप्त हो गई। इस संदर्भ में एक और घटना है। एक व्यक्ति अपने गांव से रथ पर सवार होकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक सुंदर स्त्री मिली जिसने रथ पर ले चलने के लिए प्रार्थना की। एक ही गंतव्य को जाना था, अतः अनुमति प्राप्त कर वह स्त्री रथ पर सवार हो गई। थोड़ा चलने पर उसके सामने एक भयानक महिला प्रकट हो गई। उसे देख उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। इस पर उससे 2 और महिलाओं का निर्माण हो गया। पुनः उस पर प्रहार करने पर उसकी संख्या बढ़ती गई। इस पर उस व्यक्ति ने भयभीत होकर जब अपने इष्टदेव से प्रार्थना की तो आकाश से आवाज आई कि जिसे तुमने स्त्री समझकर शरण दी है, यही अन्य भूतों का उत्स है, स्रोत है। जब तक इसे नष्ट नहीं कर देते, अन्यों को नष्ट करना संभव न हो सकेगा। भविष्यवाणी के अनुसार उसे नष्ट करने पर अन्य सभी नष्ट हो गईं। उसी प्रकार जिस राग, द्वेष, क्रोध आदि को हम अपना भलाई करता मान अज्ञानवश बाह्य शत्रु का अहित करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं होगा। इसका एकमात्र उपाय अपने अंदर स्थित शत्रुता की भावना को नष्ट करना है, अन्यथा बाह्य शत्रुता कभी खत्म नहीं हो पाएगी। आंतरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने बाह्य शत्रुओं को भी प्यार करने लगेंगे और वे आपका मित्र बन जाएंगे। नमो बुद्धाय।